सभी को नमस्कार। मैं संजय चेतवानी, देपालपुर, इंदौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी क्लास 12 यूनिट 2 इकाई 2 साझेदारी लेखें पार्टनरशिप अकाउंट के अंतर्गत नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, इस चैप्टर पे आज हमें डिस्कस करना है। और इस चैप्टर के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभ संचय का समायोजन किस प्रकार से होता है, इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे और इसी को अपन सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो। रिजर्व्स ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर के एडमिशन पर रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या एडजस्टमेंट होता है, ये अपन सीखेंगे। ध्यान देने योग्य बातें, पॉइंट्स टू बी नोटेड। यदि लाभ हानि अनुपात न दिया हो तो उसे समान अनुपात मानेंगे। इफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट गिवन इट शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, उसको बराबर माना जाएगा। जब भी लाभ हानि अनुपात न दिया हो, आपको सवाल दिया है पार्टनरशिप का, उसमें साझेदारों का लाभ हानि अनुपात नहीं दिया है तो उसको बराबर यानी कि इक्वल मानना है। नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व के समस्त अवितरित लाभ, अवितरित लाभ यानी जो लाभ नहीं बांटे हैं पार्टनर्स ने, तो प्रवेश के पूर्व के अवितरित लाभ किसको मिलेंगे? पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व के लाभ हैं तो पुराने को ही अधिकार मिलेगा। उसके एडमिशन से पहले के हैं तो पहले वालों को ही मिलेंगे। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड कोष को छोड़कर बाकी जितने भी संचय हैं, यानी कर्मचारी प्रोविडेंट फंड कर्मचारी से संबंधित है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी संचय हैं और पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में ही बांटा जाएगा, क्योंकि नया साझेदार आने से पहले की जितनी भी चीज़ें हैं वो पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में ही बांटना रहेंगी। All undistributed profit reserves excluding EPF employee provident fund and revolution profit or loss before admission of new partner will be divided into old partners in old ratio. Clear? अब जर्नल के आधुनिक नियम, मॉडर्न रूल ऑफ जर्नल। तो मॉडर्न रूल ऑफ जर्नल में एक लाइबिलिटी का रूल रहता है कि लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है, घटती है, तो उसको डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसको अपन डेबिट करते हैं। यानी लाइबिलिटी जब जब डिक्रीज हो, घटे, तो डेबिट करो, और लाइबिलिटी जब जब इंक्रीज हो, बढ़े, तो उसे क्रेडिट करो। तो इसी रूल के थ्रू अपन ने ये एंट्री बनाई है, तो इसे अपन समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी रिजर्व्स या फंड होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं। हमने 11th में बैलेंस शीट बनाई होगी तो उसमें रिजर्व फंड और प्रॉफिट को अपन कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो जितने भी रिजर्व फंड या प्रॉफिट हैं वो लायबिलिटी हैं, ठीक है। और जो कैपिटल है पार्टनर्स की वो भी लायबिलिटी में है। ये तीनों चीज़ें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपन दिखाते हैं। तो रिजर्व या फंड अगर अपन पार्टनर्स को बांट देंगे तो वो उसका जितना भी बैलेंस होगा वो जीरो पे पहुंच जाएगा। जैसे हमारे पास रिजर्व या फंड 20,000 के हैं और अगर हम वो पार्टनर्स में बांट देंगे तो 20,000 से वो जीरो पे आ जाएंगे, यानी इट मीन्स वो कम हो रहे हैं। तो वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि एक लायबिलिटी है तो ये कम होगी तो उसको अपन डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से प्रॉफिट का बैलेंस अगर अपन मान लेते हैं कि 10,000 का था, इसी प्रकार से अपन मान लेते हैं कि जब हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट है वो 10,000 का था और अगर अपन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 10,000 से जीरो पाया जाएगा, इट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है। तो रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट अगर हम जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिक्रीज होते हैं, तो उसको अपन ने डेबिट कर दिया। अब ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं। तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, रिजर्व या फंड या प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में जोड़ देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल लायबिलिटी है, बढ़ने पर क्या करते हैं? उसको अपन क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट किया। अब ये जो हमने एंट्री करी है प्रॉफिट या रिजर्व की, इसकी अपोजिट एंट्री ये लॉस की होगी। जब प्रॉफिट हम बांट रहे हैं तो उसको अपने डेबिट किया और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट के समय पर प्रॉफिट बांटते समय हमने कैपिटल को क्रेडिट किया, तो लॉस बांटते समय कैपिटल डेबिट होगी। प्रॉफिट के समय कैपिटल क्रेडिट, तो लॉस के समय कैपिटल डेबिट। प्रॉफिट को अपन ने डेबिट किया है तो लॉस को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसकी अपोजिट ये एंट्री है। अगर ये अपन क्लियर समझ लेंगे तो ये एंट्री ऑब्वियसली अपन को आ जाएगी। अब हम एक सवाल देख लेते हैं। और वह एक फर्म में साझेदार हैं और वे स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। प्रवेश के समय फर्म में सामान्य संचय 20,000 रुपये। इस वीडियो को पॉज कर कर ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि ये फिगर्स मैच करने में आपको आसानी रहे। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। प्रवेश के समय फर्म में सामान्य संचय 20,000 रुपये और अवितरित लाभ 10,000 रुपये का था। क्वेश्चन को अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। और वह एक फर्म में साझेदार हैं, वह 100 को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। फर्म
में प्रवेश के समय फर्म में सामान्य संचय 20,000 रुपये और अवितरित लाभ 10,000 रुपये का था। सामान्य संचय और अवितरित लाभ के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए और इनका साझेदारों के पूंजी खाते पर पड़ने वाले प्रभाव दर्शाइए। A and B are partner in the firm. They admitted C as a new partner for 1/4 share. The firm had general reserve of 20,000 and undivided profit of 10,000 on the admission. Pass necessary journal entry regarding जनरल रिजर्व एंड अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड शो देयर इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या जनरल एंट्री होगी और उनका कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपन समझेंगे। जैसा कि अपने क्वेश्चन में देखा कि जनरल रिजर्व 20,000 का था, तो जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व अपना 20,000 से 0 पे पहुंच जाएगा, इसलिए वो कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है जनरल रिजर्व वाली, इसलिए इसको अपन डेबिट करेंगे। और ये जनरल रिजर्व किसको बांट रहे हैं अपन, पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इसको अपन क्रेडिट करेंगे, कैपिटल लायबिलिटी मानते हैं फर्म की। तो जनरल रिजर्व बांटेंगे इसलिए डेबिट और ये पार्टनर्स के खाते में जाएगी इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। 20,000 को अपन ने 10,000 करके ए और बी में बांटा है, क्योंकि कोई भी रेशियो नहीं दिया था इसलिए अपन ने इसको इक्वल माना, तो 20 को अपन ने 10-10 करके बांट दिया। जनरल एंट्री ये हुई जनरल रिजर्व की। नरेशन रहेगी बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट की भी एंट्री इसी प्रकार से होगी। प्रॉफिट बांटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस जो है वो 10,000 से 0 पे आ जाएगा, इसलिए ये कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट करेंगे। और ये प्रॉफिट किसको मिल रहा है, ए और बी पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, न्यू को तो मिलना नहीं है, तो ए और बी को मिलेगा। तो ये 10,000 को 5,000 करके इक्वल बांट दी, क्योंकि कोई भी रेशियो नहीं दिया था इसलिए अपन ने इसको इक्वल मान लिया। अब इसका अपन अकाउंटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये अपन ने एंट्री अभी समझी थी, तो अब इसका अपन लेजर पोस्टिंग कैसे होगी वो देखेंगे। 11th में अपन ये सीख चुके हैं कि अपन जनरल से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं 10,000 से, तो ए और बी के क्रेडिट में 10,000 लिखेंगे। अब ए और बी को हमने क्रेडिट किया है तो नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का, डेबिट है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व से नाम से एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री में ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं 5,000 से, तो ए और बी के क्रेडिट में लिखेंगे 5,000। अब ए और बी के लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट में एंट्री करिए तो नाम डेबिट वाले का आएगा, डेबिट में क्या है P&L अप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अपन लिख देंगे। इस प्रकार से ये जनरल एंट्री का अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी पार्टनर्स को अपन रिजर्व या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में उसका इफेक्ट जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।